So now we are going to learn about another fossil fuel which is petroleum. As you know, petroleum is a is made of two words, petra और oleum, where petra means rock and oleum means oil. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल. पेट्रोलियम जो है दो वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम वर्ड से. ठीक है. पेट्रोलियम इज ए नेचुरली ऑकरिंग oil that consists of chiefly of hydrocarbons with some other elements such as sulfur, oxygen and nitrogen. कह रहा है कि पेट्रोलियम जो एक नेचुरली ऑकरिंग ऑयल है जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से बना होता है. ठीक है. और बहुत सारे एलिमेंट्स भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स से भी क्या होता है, ये बना होता है. द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. कह रहा है कि इसका जो अनरिफाइंड फॉर्म होता है, अनरिफाइंड मतलब होता है जो शुद्ध, जैसे अशुद्ध रूप जैसे बोल सकते हैं, अशुद्ध रूप जो होता है पेट्रोलियम का, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल. ये जो है अंडर द अर्थ जो है इम्परवियस रॉक्स के ऊपर जो है ये क्या करता है, लाई करता है. इम्परवियस रॉक्स का मतलब होता है ऐसे पत्थर जो पानी को या ऐसे बोल सकते हो लिक्विड्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनके ऊपर जो है ये लाई करता है. वहाँ से हम लोग डग करके क्या करते हैं, अर्थ को डग करके ऑयल वेल्स से इसे निकालते हैं. ठीक है. अब देखिए आगे क्या लिखा है. द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स पेट्रोलियम वेल्थ, दैट इज वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. कह रहा है कि बहुत सारे देशों का ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारे देशों का अर्थव्यवस्था जो है उसके अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम वेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो नेशन जो है अपने पास उसका उसका ऐसे बोल सकते हो उसका जो है उसके पास जो है पेट्रोलियम का रिजर्व कितना है, कितना ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस करता है. ऐसे बोल सकते हो कि कितना ज़्यादा पेट्रोलियम जो उसके पास, पेट्रोलियम का वेल्थ कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पेट्रोलियम है उसके पास. ठीक है. दैट्स वाई पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. ठीक है. इस पे जो है इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री जो है इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. ठीक है, पेट्रोलियम को. अब हम लोग को देखना है कि पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है. देखिए क्या लिखा हुआ है. इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन सीज डाइट. कह रहा है कि ये माना जाता है बहुत सालों पहले जो है, जो समुद्र के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे पौधे या एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे उस समय. वो जो है आफ्टर डेथ, वो मरने के बाद से क्या हो गए, वो जो समुद्र के अंदर रहते थे वो मर गए. उसके बाद से देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. और उनका जो बॉडी था एक्वेटिक प्लांट और एनिमल का, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स का, वो क्या हुआ, समुद्र के बॉटम में क्या हो गया, जा करके डूब गया. ऐसे बोल सकते हो सैंक पंस होता है भर्व का, ये थर्ड फॉर्म होता है, सिंक का भीतरी होता है, ये डूब गया. उसके बाद से एंड वेयर सून कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. तो जैसे ही वो ऐसे देखते हो कि बहुत सारी चीज़ जो है समुद्र के अंदर मतलब डूबे रहते हैं या समुद्र के तल में बैठे रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे सैंड और क्ले का लेयर जो है उस पर जम जाता है, बालू का, रेत का, पत्थर का, ऐसे बहुत बहुत सारे लेयर्स जो है उस पर जम जाते हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस रिमेन्स got converted into petroleum under the combined effect of high temperature, high pressure and bacteria in the absence of air. कह रहा है कि उसके बाद से बहुत सालों तक इस पे जो है बहुत सारे लेयर्स, क्ले सैंड के लेयर्स आए. उसके बाद से अर्थ का हीट और टेम्परेचर से, हाई हीट और टेम्परेचर की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से ऐसे बोल सकते हो, और एयर के एब्सेंस में क्या हुआ, ये जो है पेट्रोलियम में क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए. ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए जिसको पेट्रोलियम कहा गया. द पेट्रोलियम so formed passed through porous rocks until it got trapped between some impervious non-porous rocks. कह रहा है कि उसके बाद से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो वो जो है और ज़मीन के अंदर जो है जाना स्टार्ट हो गया. जाते जाते एक ऐसे स्टेज पे आया जहाँ पे उसको इम्परवियस रॉक्स मिले, नॉन पोरस रॉक्स, जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते थे, लिक्विड्स को एब्जॉर्ब नहीं करते थे. तो वहाँ पे जा करके वो क्या हो गया, सेटल हो गया. वहाँ पे जा करके वो रुक गया और रिजर्वर फॉर्म कर दिया, वहाँ पे स्टॉक फॉर्म करने लगा पेट्रोलियम का. और वहाँ से अब हम लोग को देखना है कि ऑयल वेल्स जो हैं, तेल के जो खदान है, जो ज़मीन के अंदर से हम लोग जो तेल निकालते हैं, समुद्र के अंदर से जो तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो कहाँ कहाँ से निकाला जाता है देख लीजिए. ठीक है. सम ऑफ द प्लेसेस इन आवर कंट्री वेयर पेट्रोलियम इज बेइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स आर. कुछ जो कंट्रीज में ऐसे जगह है जहाँ पर मतलब पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है ऑयल वेल से, तेल के कुओं से निकाला जाता है. वो कौन कौन से, अंकलेश्वर एंड कालोल इन गुजरात, ये दो प्लेसेस हैं, अंकलेश्वर और कालोल गुजरात में है. रुद्रा सागर एंड लकवा इन असम, असम में ये दो प्लेसेस हैं. और बॉम्बे हाई ऑफ ऑफशोर सीज, ऐसा बोल सकते हो कि ये बॉम्बे हाई जो है महाराष्ट्र के ऐसे समुद्र तट से बहुत अंदर जो है ये जगह है, बॉम्बे हाई जिसको बोला जाता है. वहाँ से, वहाँ भी ऑयल वेल है जहाँ से निकाला जाता है. और कावेरी के डेल्टा से, कृष्णा के डेल्टा से और गोदावरी नदियों के डेल्टा से भी ऑयल, उसके अंदर भी क्या है, ऑयल वेल्स हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, ये
पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ से। उसके बाद कह रहा है एक्सप्लोरेशन फॉर मोर ऑयल इज गोइंग ऑन अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC थ्रू आउट द कंट्री। अब कह रहा है अब ये जो है कंट्री में ऑयल वेल्स कहाँ कहाँ हैं, कितने तेल कुएं से निकलते हैं, कैसे निकालना है, क्या करना है, सुपरवाइज उसको उस वो जो है एक संस्था के देख रेख में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसी संस्था के देख रेख में जो है ये सारा ऑयल वेल से एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो है होता है। ठीक है।